हेलो गाइस, वेलकम टू केलक्स इंग्लिश एजुकेशन क्लब। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर बुक का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ान के बारे में दो कहानियाँ। उड़ान होती है सपनों की। यहाँ पर भी दो स्टोरीज हमें गिवन है, जिनमें फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है द ब्लैक एरोप्लेन। हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर है सीगल। सीगल क्या होती है? जो समुद्रों पे रहने वाली जो डक होती है ना, उनको बोला जाता है सीगल। तो उसके फर्स्ट फ्लाइट के बारे में, यानी कि जब वो सबसे पहले उड़ती है तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या होता है और कैसे उड़ पाती है, और जब वो उड़ती है तो कितना उसको डर लगता है, सब कुछ उसके बारे में है। और दूसरी द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि एक पायलट की स्टोरी है जो एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा है। लेकिन वहाँ पर भी बहुत कुछ मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है। यहाँ बंदे को इश्क ही रिस्क में डाल देता है द ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी में। क्या होगा स्टोरी में मैं पहले नहीं बताऊंगा, बिकॉज बहुत मज़ेदार स्टोरी है। और हिज फर्स्ट फ्लाइट फुल ऑफ मोटिवेशन है, बिकॉज हमारे सपनों की जो पहली उड़ान होती है ना, वो हिज फर्स्ट फ्लाइट में हमें देखने को मिलेगी। इस फर्स्ट फ्लाइट के अंदर छोटा सा मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ कि इसके अंदर एक सीगल है जो स्टार्टिंग में बहुत लेजी होती है, यानी लेजी तो नहीं होती, वो चाहती तो है कि मैं फ्लाई करूँ, बट उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फिर उसका डर कैसे ख़त्म होता है, और उसके बाद में हम मूव ऑन करेंगे द ब्लैक एरोप्लेन पे। दोनों स्टोरीज बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और मेरी तो फेवरेट है। चलिए आप भी पढ़िए हमारे साथ और हम डिस्कस करते हैं इन दोनों स्टोरीज के बारे में एक साथ। सबसे पहले दे रखा है, इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, कि इस आर्टिकल में आप पढ़ रहे होंगे 2 कहानियाँ फ्लाइंग के बारे में। समरी विच इज़ प्रेजेंट इन 2 पार्ट्स, जिसकी समरी 2 पार्ट्स में गिवन है, और 2 के 2 पार्ट्स हम इसी सेशन के अंदर पढ़ेंगे। द ऑथर ऑफ द फर्स्ट टाइटल हिज फर्स्ट फ्लाइट इज लियम ओहार्टी, कि जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट नाम की जो स्टोरी है उसके ऑथर यानी राइटर है लियाम ओहार्टी। वाइल द अनदर सेकेंड पार्ट जो है उसके ऑथर हैं जिसका नाम है जिसका टाइटल दे रखा है ब्लैक एरोप्लेन के नाम से, उसके है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो ये दोनों स्टोरीज है, यानी कि जो फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके ऑथर जो है वो है लियाम ओहार्टी, और जो हमारा सेकेंड पार्ट है जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, उसके ऑथर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। In the first part, the readers come to know about the young bird seagull, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में हमारे जो रीडर है यानी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एक यंगर बर्ड के बारे में जो सीगल है। द बर्ड इज़ वेरी अफ्रेड टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट टाइम उस बर्ड को बहुत ज़्यादा डर रहता है, अफ्रेड रहता है, वो फुल ऑफ अफ्रेड रहता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है उसको फ्लाई करने में। इट फील्स दैट इट्स विंग नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग, उसको लगता है कि जब वो उड़ेगा तो उसको उसके जो विंग्स है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और भाई हमारे साथ भी तो ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है जब हम चाहते हैं कि हम स्पोकन बोलें, बट हमें डर लगता है कि हम गलत बोलेंगे, तो जब तक ट्राई नहीं करेंगे ना तब तक कैसे होगा भाई। तो वही चीज़ है, तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि उसके जो विंग है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे जब वो उड़ेगा। The writer gives a beautiful narration of the story about how the bird overcomes his fear, कि हमारे नरेटर ने बहुत ही ब्यूटीफुली लिख के बताया है कि कैसे वो बर्ड जो है ओवरकम कर जाता है अपने फियर पे, यानी विक्ट्री हासिल कर लेता है, जीत हासिल कर लेता है डर पे। माउंटेन ड्यू पीता है और फिर छलांग लगाता है, डर के आगे जीत है। क्या होता है वो तो स्टोरी में पता चलेगा। इन द सेकेंड पार्ट में द राइटर नरेट्स द स्टोरी अबाउट ए स्टूडेंट, कि सेकेंड पार्ट में नरेटर जो है हमारे वो स्टोरी बताते हैं अबाउट ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के बारे में, वो इज़ रिटर्निंग बैक टू इंग्लैंड ऑन फ्लाइट, जो इंग्लैंड लौट रहा है वापस फ्लाइट से, वो आ रहा है फ्रांस से, और वही पायलट है हमारे। द स्टोरी डिस्क्राइब्स द इवेंट्स दैट हैपन ऑन द वे, स्टोरी हमें उस इवेंट के बारे में, उस घटना के बारे में बताएगी जो रास्ते में हैपन होती है, घटित होती है। एंड हिज नैरो एस्केप फ्रॉम डेथ, और जब वो बिल्कुल मौत का टक से छू के जो वापस आता है ना, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। विद द हेल्प ऑफ ए मिस्टीरियस एरोप्लेन, एक मिस्टीरियस यानी कि एक रहस्यमयी एरोप्लेन के थ्रू। तो ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरीज होने वाली है। चलिए देखते हैं क्या है हमारी स्टोरीज में। सबसे पहले हमारी जो स्टोरी है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट को लेकर।
तो इसमें क्या दे रखे हैं, द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट इज बेस्ड ऑन ए यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑन इट्स विंग्स। कि हमारी जो फर्स्ट स्टोरी है वो बेस्ड है एक यंग सीगल पे जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है फ्लाई करने के लिए, क्योंकि उसको खुद पे ट्रस्ट नहीं है। और भाई जब तक ट्रस्ट नहीं होगा ना तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। तो ट्रस्ट उसको नहीं है अपने विंग्स पे, यूँ माने तो उसको खुद की ताकत पे भरोसा नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊंगा, तो वो उड़ नहीं पाता है। ऑल हिज यंगर सिबलिंग्स, जो भी उसके यंगर यानी कि छोटे जो सिबलिंग्स है, भाई बहन है, कैन फ्लाई फियरलेसली, वो फियरलेसली यानी बिना डरे क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। डिस्पाइट देयर शॉर्टर विंग्स, उनके शॉर्टर यानी छोटे विंग्स, छोटे पंख होने के बावजूद भी। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, द यंग बर्ड कैन नॉट गैदर द क्रेज, यंग बर्ड के अंदर क्रेज नहीं आती है, हिम्मत नहीं आती है टू ट्रस्ट हिज विंग्स, कि वो अपने पंखों पर भरोसा कर ले। ही ऑलवेज बिकम्स अफ्रेड, वो हमेशा डरा हुआ रहता है। व्हेन कमिंग फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टिंग टू फ्लाई, जब कभी भी वो फॉरवर्ड आता है, कमिंग फॉरवर्ड आता है यानी आगे आता है, टू द ब्रिंक, ब्रिंक को क्या होता है, प्लेट्यू, ऑफ द लेज, प्लेट्यू की लेज पे, किनारे पे, एंड अटेम्प्टिंग टू फ्लाई, जब भी फ्लाई करने की कोशिश करता है और बाप रे मैं तो डर गई ऐसे करके वो वापस चला जाता है, क्योंकि आगे उसको पता है कि कुआं नहीं, आगे तो खाई है, तो उसके अपने विंग्स पे भरोसा नहीं होता है। तो वो फटाक से आता है, कोशिश करता है कि मैं उड़ जाऊंगा, बट फिर वही वाली फीलिंग होती है मैं तो डर गई। फिर क्या होता है, हिज मदर एंड फादर कम अराउंड कॉलिंग हिम एंड थ्रेटनिंग हिम स्टार ऑन द लेज अनलेस ही फ्लाइज, कि उसके मदर और फादर आते हैं और उसको धमकी देते हुए बोलते हैं कि हम तुमको स्टार्व रखेंगे, भूखा रख देंगे, देखो तुझे खाना नहीं मिलेगा बेटा अगर तुम नहीं उड़े ना। द लेज अनलेस ही फ्लाइज, कि वो लेज पे किनारे पे आके बोलते कि बेटा उड़ जा, नहीं उड़ा ना तो हम तेरे होश उड़ा देंगे, भूखा मरेगा तू, कुछ भी निवाला भी नहीं देंगे हम तेरे को, हम भले ही माँ बाप है लेकिन यूं समझो बेटा सेहत के लिए बापू हानिकारक है, तो उड़े नहीं ना तो हम तेरे को उड़ा देंगे, भूखे मार देंगे। डिस्पाइट ऑल द अपब्रीडिंग एंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, वो चाहते हैं कि उसको अपब्रीडिंग किया जाए यानी कि आगे बढ़ाया जाए, और वो उसको श्रीली यानी बड़ी तीखी आवाज़ में से टॉन्ट मारते हुए बोलते कि है उड़ भी नहीं सकता, ही कुड नॉट मूव। लेकिन भाई साहब इनका डर तो उनके मोटिवेशन से भी बढ़कर है, वो बिल्कुल हिलता भी नहीं है ना भाई, ना रिस्क काहे को लेना, पड़े पड़े मिल जाएगा, खाएंगे मजे करेंगे, तो वो बंदा कुछ भी नहीं करता है। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही वॉचेज हिज पेरेंट्स फ्लाई विद हिज सिबलिंग्स, कि वो पूरे दिन देखता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो अपने जो दूसरे जो सिबलिंग्स हैं उनको वो फ्लाई करना सिखा रहे हैं। एंड टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, और वो उनको ये टीच कर रहे हैं कि कैसे वेव्स जो लहरें होती है उन पे स्कीम किया जाए, उन पे उड़ा जाए। स्कीम यानी एक टाइप की फ्लाई होती है, तो वेव्स पे कैसे फ्लाई किया जाए। आगे दे रखा है, वन डे, एक दिन, द वॉल फैमिली फ्लाइज टू ए बिग प्लेट्यू, कि पूरी फैमिली एक बिग प्लेट्यू पे फ्लाई कर रही होती है। ऑन द अपोजिट क्लिफ्ट, और दूसरी क्लिफ्ट पे यानी दूसरे प्लेट्यू पे सामने वाली साइड में, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है और इस चांद का मुंह लटका हुआ है। द सीगल इज सिटिंग हंग्री, बिल्कुल भूखा बैठा है। ही बेग्स हिज मदर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो अपनी माँ से बोलता है कि मम्मी प्लीज़ मेरे को कुछ खाने के लिए दे दो, मीन्स वो उधर से खाने की भीख मांग रहे हैं अपनी मदर से। हिज मदर पिक्स ए पीस ऑफ फिश, और दूसरी साइड से उसकी माँ, अब देखो माँ तो माँ होती है ना, तो वो क्या करती है, एक पीक उठाती है, छोटा सा टुकड़ा उठाती है फिश का, एंड फ्लाइज अक्रॉस टू हिम, और उड़कर उसके पास आती है। मेडन्ड बाई हंगर, क्योंकि बंदा फुल्ली भूखा है ना, ऐसा बोलना उनका बहुत ज़्यादा बड़ा भूखा शेर है ये। ही जम्प्ड एट द फिश, तो वो आव देखता है ना, ताव झपट्टा मारता है फिश पे, विद अ लाउड साउट, एक बड़ी चिल्लाहट के साथ। ही फेल्स आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, अब जैसे ही भाई ने झपट्टा मारा, उसको नहीं पता था, भूख से पागल हो रखा था, और वो जो है दूसरी साइड में गिर जाता है ना, फेल्स होता है आउटवर्ड्स डाउनवर्ड्स, कभी ऊपर कभी नीचे, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। भाई साहब जैसे ही उड़े ना स्पेस के अंदर, टाइम टाइम फिश तो हो गई, लेकिन वो अभी क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है इनटू द स्पेस। ही कैन फील हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसको ऐसे फील होता है कि उसके जो विंग्स है वो एयर को कटिंग करते हुए जा रहे हैं।
द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही क्षण मरता क्या नहीं करता, ही इज़ फ्लाइंग फियरलेसली, वो बिना डरे अब क्या करने लगता है, फ्लाई करने लगता है। एंड इज सिबलिंग सोरिंग एंड डाइविंग विद हिम, और उसके जो भाई भी होता है ना वो भी आ जाते हैं और वो भी श्योरिंग और डाइविंग करते हैं, यानी वो भी ऐसे उड़ान की अलग अलग तरकीबें उसके साथ लगाते हैं। यानी लास्ट में एक बोलते हैं ना, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बन जाता है और उसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है, हिज फर्स्ट फ्लाइट यहाँ से हो जाती है स्टार्ट। तो ऐसे करके वो अपने डर पे यानी कि जो फियर है उस पर ओवरकम हासिल कर लेता है, जीत हासिल कर लेता है। ये थी स्टोरी हमारी हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में, जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। अब हमारी सेकंड स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द नरेटर ऑफ द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज़ ए पायलट, कि जो नरेटर है इस स्टोरी के ब्लैक एरोप्लेन के, वो एक पायलट हैं। वो एलेबरेट्स ऑन हिज मिसजजमेंट, जो एलेबरेट करते हैं यानी एक टेकन ले लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं। कैसा डिसीजन, मिसजजमेंट वाला, मतलब एक गलत डिसीजन ले लेते हैं। एंड हाउ इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, और गलती से मिस्टेक हो गई तो भैया प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। तो फिर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है देखते हैं। इन द लेसन में द पायलट इज़ फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन, कि भाई साहब जा रहे हैं एफिल टावर से लंदन की तरफ, है ना, पेरिस से लंदन की तरफ वो पायलट फ्लाइंग कर रहे हैं। एंड ड्रीम्स, और सपने देख रहा है अबाउट द हॉलीडे विद हिज फैमिली, कि मैं मेरी फैमिली के साथ छुट्टियां बिताऊंगा। ही इज़ फ्लाइंग ओवर ए सिटी, वो एक सिटी के ओवर यानी एक सिटी के ऊपर से होकर फ्लाई करता है। एंड थिंग्स, और सोचता है अबाउट द टेस्टी ब्रेकफास्ट आफ्टर लैंडिंग, कि वो लैंडिंग करने के बाद में बीवी के हाथ का अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट करेगा। तो भाई सब सपने में खोए हुए हैं। आफ्टर क्रॉसिंग पेरिस टू गेट्स ए लुक ऑफ द डार्क क्लाउड्स, अब जैसे ही वो पेरिस को क्रॉस करता है तो सामने काले काले बादल आ जाते हैं। यानी इसको अभी अभी जैसे मतलब इस ये ड्रीम में खोया हुआ है तो इसको कुछ पता नहीं था। जैसे ही सिटी को क्रॉस करता है तो आगे काले 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 बादल छा जाते हैं, सिग्निफाइंग द अपकमिंग स्ट्रॉम, और वो काले बादल ये सिग्निफाई कर देते हैं कि भाई कुछ ही देर में एक बड़ा सा तूफान आने वाला है। तू चाहे तो अपने सपनों को छोड़, बीवी के हाथ का खाना बाद में खा लेना, वापस चला जा, बट नो, ड्रीम तो ड्रीम, डिज़ायर है उसकी, डीप डिज़ायर है ना। फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, अब देखो सेफ्टी के सेक के लिए ही शुड टर्न बैक, वो टर्न बैक हो सकता था टू पेरिस की तरफ, बट ही डिसाइडेड अदरवाइज, लेकिन भाई साहब ना, उसने तो अदरवाइज डिसीजन लिया। टू फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ ए हॉलीडे, अपने हॉलीडे के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, ही रिस्क्स द लाइफ ऑफ पैसेंजर्स, भाई साहब खुद तो खतरे में पड़े ही पड़े, अपने जो पैसेंजर्स थे उनको भी रिस्क में डाल दिया। एंड हेड्स द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, और प्लेन को डाल दिया सीधा, वो बोलते हैं ना कि देखते हैं क्या होता है, तो सीधा प्लेन को डाल दिया उन क्लाउड्स के स्टॉर्म में, तूफान के अंदर। अरे फिर क्या होता है भाई साहब के साथ, चलिए देखते हैं। एवरीथिंग गेट्स डार्क, सब कुछ काला काला हो गया। एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप वर्किंग, और सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो काम करना बंद हो गए। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन, उसने प्लेन का कंट्रोल खो दिया। एंड द होप ऑफ देयर सर्वाइवल बिकेम ब्लीक, और जो भी उसकी बचने की, सर्वाइवल होने की उम्मीदें थी, होप्स थी, वो ब्लीक हो गई, बिल्कुल जीरो लेवल पे आ गई। द वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल इज़ लेफ्ट, बहुत कम फ्यूल ही, यानी कि जो पेट्रोल है वो भी बहुत कम बचा था। एंड द पायलट स्टार्ट्स पैनिकिंग इन द सिचुएशन, और पायलट अब जो है पैनिकिंग करने लगा, मतलब पैनिक करने का मतलब क्या होता है, टू बी शेड होना, तो बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक हो गया, ऐसे प्रॉब्लम में आ गया, टेंशन में आ गया इन द सिचुएशन, उस सिचुएशन को देखकर। और फिर भाई साहब को याद आया होगा कि मेरी बीवी घर पे बैठी गाना गा रही है कि नेड़ी तो कर जो डोला नौकरी, क्योंकि अगर नेड़ी नौकरी होती ना, तो मतलब पास में नौकरी होती, तो भाई साहब इस सिचुएशन में नहीं फंसते, पैदल ही आ जाते और अपना हॉलीडे का वो जो भी ब्रेकफास्ट करके चले जाते। सडनली ही सीज अनदर एरोप्लेन फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम थ्रू द स्टॉप, लेकिन सडनली उनको क्या होता है, एक दूसरा एक एरोप्लेन दिखता है, किसके अंदर, उस स्टॉर्म के अंदर। द पायलट टर्न्स हिज प्लेन टू द नॉर्थ इन ऑर्डर टू फॉलो द स्ट्रेंज एरोप्लेन, अब पायलट क्या करता है, नॉर्थ साइड में टर्न ले लेता है, मुड़ जाता है उस स्ट्रेंज यानी जो अनजान एरोप्लेन है उसको फॉलो करने के लिए। द पायलट स्टार्ट्स फ्राइटनिंग अगेन एज द फ्यूल इज़ गेटिंग लो, पायलट फिर से डर जाता है क्योंकि उसका जो फ्यूल है हमारे एरोप्लेन का, वो बहुत गेटिंग लो होने लगता है, नहीं धीरे धीरे कम होने लगता है। द एंड
द एनोनिमस पायलट गाइड्स देम आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड डिसअपियर्स। कि अब जो एनोनिमस पायलट हैं, जो दूसरा पायलट है, वो उसको गाइड कर रहा होता है उस स्टॉर्म से बाहर लाने के लिए, एंड डिसअपियर्स, और उसको वो दिखता है। आफ्टर लैंडिंग, अब जैसे उसको फॉलो करके वो बच जाता है, आ जाता है। लैंडिंग करने के बाद में द पायलट आस्क्स अबाउट द अदर प्लेन, कि वो वहाँ पे जाता है और जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे पता करता है कि भाई बताओ वो अदर प्लेन कहाँ है, क्योंकि वो चाहता है कि उसको थैंक यू बोले, भाई साहब को जिंदा किया है ना, उसने बचाया है, तो वो उसके बारे में पूछते हैं। बट लेकिन इज लेफ्ट इन शॉक टू नो, लेकिन वो ये जानकर बिल्कुल शौक में आ जाता है, झटका सा लगता है, झटका जरा सा महसूस हुआ है, दिल की लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। अब यहाँ पे ब्रेक लग जाता है उसको, बिल्कुल एक झटका महसूस होता है। क्यों? दैट देयर वॉज नो अदर प्लेन इन द स्काई। ओहो, क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरा ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं, एक्सेप्ट हिज, उस खुद के अलावा। तो फिर हो सकता है उसकी इमेजिनेशन हो, या फिर ये देखो क्रिसमस का इवेंट था तो हो सकता है सेंटा क्लॉज आए होंगे, उसकी हेल्प की होगी। बट जो भी हुआ होगा, इसने जो रिस्क लिया ना, अब बंदा जिंदगी में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। बीवी का हाथ का खाना बाद में खा लेगा, लेकिन अपनी लाइफ को डेंजर में नहीं डालेगा। ये चीज़ थी। तो ये 2 स्टोरीज थी अबाउट द फ्लाइट, अबाउट फ्लाइंग। फर्स्ट थी हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड थी द ब्लैक एरोप्लेन। दोनों स्टोरीज बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। क्या निकलता है कंक्लूजन इन दोनों स्टोरीज़ का? तो कंक्लूजन यानी कि भाई हमने जो रामायण अभी तक बांची है उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलना चाहिए ना। तो वो रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है इन 2 स्टोरीज अबाउट फर्स्ट फ्लाइंग के बारे में? तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी टीचेज अस दैट द इनर स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन इज ऑलवेज हेल्पफुल इन ओवरकमिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। कि फर्स्ट स्टोरी में हमें पता चलता है कि हमारी जो इनर स्ट्रेंथ होती है ना, अंदर की जो ताकत होती है किसी भी पर्सन में, वो हमेशा हेल्प करती है ओवरकमिंग करने में, जीत हासिल करने में किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे। यानी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वारे मेरे मीत, मैं भी गाऊँ गीत, तू भी गाए गीत। तो भाई इनर जो सिचुएशन होती है ना, हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, उसके अंदर इतनी पावर होती है कि हम किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन पे ओवरकम कर सकते हैं, विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। वाइल द सेकेंड पार्ट टीचेस, लेकिन जो सेकेंड पार्ट है ना, वो हमें सिखाता है दैट वी शुड नॉट रिस्क द लाइव्स ऑफ अदर्स टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। कि हमें खुद के सपने पूरे करने के लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के, किसी दूसरे की लाइफ को जो है रिस्क में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एडवर्टाइज ही होता है कि माउंटेन ड्यू हाथ में लो, ड्रिंक करो और डर के आगे जीत है, बस कुछ नहीं होता है डर के आगे जीत। वैसा बिल्कुल हमारी जो इमेजिनेशन है ना, उनको इतना कंट्रोल करके रखना चाहिए कि हमारी डिज़ायर फुलफिल करने के लिए हम दूसरों की लाइफ को खतरे में ना डालें। तो ये थी 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जिनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। और जाते जाते हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और फैला दीजिए ना भाई। फ्लाइंग, हम भी तो फ्लाइंग करेंगे ना, हमारा कैलक्स भी फ्लाई करे, हम भी तो चाहते हैं, हमारा भी तो डिजायर है ना। तो आप बस उड़ाइए, इन कहानियों को उड़ाइए और फ्लाई कीजिए, जल्दी से जल्दी फैला दीजिए। पूरे इंडिया में घूमना है हमें, बस। सी यू।